मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन से पार्ट 2 अर्थात सीरीज 2 लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जो है सभी साइंस सब्जेक्ट मैथ और सोशल साइंस हिंदी उन सभी सब्जेक्टों की जो है पूरी तैयारी कराई जा रही है। 10वीं और 10+2 की तैयारी, साथ ही साथ जीके जीएस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो है सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग 10वीं क्लास के बच्चों को विज्ञान भाग और भौतिकी की तैयारी में करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वे सभी बच्चों के लिए वीडियो समर्पित है। तो आज हम लोग जो है विषय विज्ञान में भाग और भौतिकी में पार्ट 1 में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में जो है हम लोग बहुत सारे प्रश्नों की व्याख्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूं। मैं जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उससे बहुत सारे वचनीय प्रश्न भी बनेंगे। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और सही प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताऊंगा आप उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तभी जो है आप नोट्स बनाइएगा, तभी आप जो है उस प्रश्न को समझ पाएंगे और आप जो है उसको बहुत दिनों तक उसको रख सकते हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे जो है जरूर कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं आप वीडियो देख रहे हैं साइंस का, तो जो मैं प्रश्न बताऊंगा तो आप उस प्रश्न को नोट करते चलिएगा। तो आपको आसानी से जो है उस प्रश्न को याद करने में या उसको समझने में आपको आसानी होगी और आपके पास नोट्स बन जाएगा। तो बाय चांस कभी आप भूल जाते हैं उस प्रश्न को तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। तो आप कॉपी कलम जरूर लेकर बैठे हैं। मेरा यही आप लोगों से कहना है। आप लोग मुझे हमें इतना प्रेम और स्नेह देते हैं और हमारी बातों को मानते हैं, तो आप वाकई में 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जब भी वीडियो देखिए, मेरा वीडियो जब भी देखिए तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए, ताकि आपको उस चीज को मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ बीच बीच में बहुत सारे प्रश्नों में समझाता हूँ, व्याख्या करता हूँ, बहुत सारे वचनीय प्रश्न बताता हूँ, तो आप उसको नोट करते चलिएगा। तो आपको इससे फायदा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड के एग्जाम जब भी हो रहे हैं तो आपको 250 नंबर का 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 250 नंबर का वचनीय प्रश्न आ रहा है। तो वचनीय प्रश्न को भी आप आसानी से पकड़ पाएंगे, है ना। तो आपका फोकस होना चाहिए इस बात को। और आप सभी बच्चे जो है मेरी बातों को समझते हैं तो मेरी बातों को मानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सीरीज 2 में जो है पार्ट 2 में जो है हम लोग जो है आज प्रकाश के परावर्तन की चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है। दूसरा समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। उसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। तो आज बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा होगी और बहुत शानदार आज का वीडियो होने वाला है और बहुत सारे वचनीय प्रश्न आपको आज मिलेगा। आज बहुत सारे प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जरूर आप सभी बच्चे जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि मैं जो भी बातें बताऊंगा आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई। चलिए हम लोग इस प्रश्न को आप समझते हैं, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी बातें हमने कर लिया। तो आप जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपना स्क्रीन पर सबसे पहले उस वीडियो को देखें। और आप सभी बच्चों से एक और बात है कि आप सभी लोग जो हैं, सभी मित्र सभी दोस्त जो हैं, आप वीडियो को शेयर भी करें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है और लाइक जरूर करें। चलिए इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आप भी मोटिवेट होते हैं। हमको भी पढ़ाने में मजा आता है और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए हम समझते हैं सीरीज 2 में पार्ट 1 के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में पार्ट 2 में क्या सीखे। तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से बारीकी से समझिएगा। तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, है ना, और लिख पाएंगे। तो आप पहला है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और प्रश्न लिखिए कि प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप ध्यान से सुनेंगे। किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं।
तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस प्रश्न का आंसर लिख लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, फिर से बता दें, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझेंगे कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है। ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, और बोर्ड पे लिखा भी है तो उस चीज को समझ जाएंगे आप लोग। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बारीकी से सभी चीजों को समझ पाएंगे। और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएगा यह भी मैं बताने जा रहा हूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे वीडियो को, पूरे सीरीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। सभी सीरीज को पार्ट बाय पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सीरीज को ध्यान से देखिएगा। आपको हर प्रश्न की व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। आप बताइएगा इसका आंसर कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया? प्रश्न कैसे लिखना है कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे बताइएगा, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है और ये प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है, तो इसका आंसर होगा दो तरह से होता है। तो आशा करते हैं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गए हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन जो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से होता है। तो कौन कौन? तो एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है, हमने आपको सिखा दिया। अब व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछ दे, तो कैसे इसका जवाब दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर में प्रश्न पूछ दे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन की परिभाषा लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो एक तरफ लिखेंगे प्रश्न में नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद एक आंसर लिखेंगे इसका। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया? वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको नियमित परावर्तन की परिभाषा समझ में आ गई है। अगर आप नियमित परिवर्तन की परिभाषा समझ में आ गया नियमित परावर्तन का, तो आप इस फिगर को भी बना सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आप नियमित परावर्तन की परिभाषा लिखिएगा तो उसके नीचे इस चित्र को जरूर बनाइएगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे तो प्रश्न लिख लीजिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। और तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। उसके बाद यह चित्र बना लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल सकता है। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको यह चित्र समझ में आ गया, या आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, और यह आपतन बिंदु या अविलंब है। समझ में आ गया? और यह जैसे एक समतल दर्पण है। तो इस चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे आगे। फिलहाल इतना आपको नियमित परावर्तन में चित्र बनाना है, बस इतना लिख देना है और चित्र बना देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब प्रश्न पूछा जाएगा कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसा रुखड़ा एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से परावर्तित करते हैं, अनियमित परावर्तन कहलाते हैं।
बहुत आसान सा है, बहुत इजी है। आप मेरी बातों को बारीकी से समझिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, आप सुन करके एक बार में ही याद कर पाएंगे कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप बताइएगा कि वैसा रुखड़ा एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से परावर्तित करते हैं, अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। इतना लिख करके उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा, नीचे अनियमित परावर्तन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, परावर्तन सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन की परिभाषा समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही सुंदर फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस फिगर से बहुत सारे प्रश्नों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और सभी बातों को बारीकी से सुनिएगा तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा साइंस में, है ना। तो अगर आप वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो जरूर आप सभी बच्चे इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे मैं बताने जा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न VBI है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमको लगता है कि हर साल यह प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है ना। आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी बच्चे 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा और कैसे एग्जाम में लिखना है मैं उसको भी बता रहा हूं। तो आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। ये प्रश्न होंगे, आपको लिख लिए सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी मित्र लिख लिए। प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। समझ में आए ना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। अगर यह प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा तो आपको जो है पूरी व्याख्या करनी होगी। कहने का मतलब है दोनों नियम को लिखना पड़ेगा, उसके बाद और यह फोटो बनाना पड़ेगा। यह चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे, इस चित्र को आप जो है ब्लैक बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, यह चित्र आप जरूर बनाइएगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे इसका आंसर लिखना है मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से उसको सुनिए और आप अपने कॉपी कलम में जरूर नोट कर लेते चाहिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। और वह नियम कौन कौन सा है, तो वह नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ में आ गया, या तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आप जैसे बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I कोण R के बराबर होता है। समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। ऐसा लिख करके बक्सा बना दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और कौन कौन। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं या तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम लिख लिए। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं तो इसलिए कोण I बराबर कोण R। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यह फोटो जो चित्र आपको दिख रहा है, यह चित्र आप बना दीजिएगा तो आप आसानी से जो है इसका नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन, तो आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं या तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। समझ में आ गया कैसे लिखना है, समझ में आ गया। आप कॉपी कलम लेकर बैठे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं बोल दे रहा हूं। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और कौन कौन।
आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है तो इसलिए कोण I बराबर कोण R, इतना लिख करके बक्सा में बंद कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का आंसर लिख लिया है, और उसके बाद लिखने के बाद यह चित्र आप बना दीजिएगा तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। आप जरूर प्रकाश के परावर्तन का जब नियम लिखिएगा और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा तो जरूर आप इस चित्र को बनाइएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में चित्र नहीं बनाते और कहते हैं कि हम सब लिख दिए हैं फिर भी उसका नंबर नहीं आता। अगर आप साइंस में स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में और इस प्रश्न में, तो आपको इस चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चे जरूर इस चित्र को बनाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझिएगा और आप इस चित्र को बनाइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है आपको। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा दे रहा हूं एक लाइन में, बहुत आसानी से, जल्दी जल्दी में आप समझ लीजिए। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। समझ में आ गया? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे I से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मैंने ये जो भी चीजें आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आप जरूर इसको समझ गए होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रतिबिंब की ओर। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यह। आपको इस सीरीज से 4-5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर पूरे सीरीज को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करने का प्रयास मत कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको नोट करते चलिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर आप वाकई में बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीरियस होकर अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी दोस्त और जितने भी मित्र हैं, जरूर मेरी बातों को समझते हैं और कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे प्रतिबिंब की तरफ। तो चलिए अब हम प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं इस प्रश्न को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप जरूर उसको नोट कीजिए, है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रश्न हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान परिभाषा है, मैंने आपको इस तरह से भाषा आपकी भाषा में बना दिया है। अगर आप बारीकी से, सही तरीका से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सुन करके बस 1 मिनट में इस प्रश्न का हल बता सकते हैं, इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। याद तो करना ही नहीं, समझ लेना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। आंसर क्या होगा, आप मेरी बातों को सुनिए और उसको नोट करते चलिए, है ना। किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गई है और आपने अपने कॉपी कलम में से आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए अब प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न मोस्ट में पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब।
तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत इजी इसका जवाब है। प्रश्न अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए। मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ और पूरी व्याख्या कर रहा हूँ। आपके कहने पर ही यह वीडियो सब बन रहा है। आप सभी बच्चों ने कहा था कि सर सभी प्रश्नों की चर्चा कीजिए, सभी प्रश्नों की व्याख्या कीजिए, सभी साइंस सब्जेक्ट के, सभी मैथ के। तो मैं सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से मैं लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूं और व्याख्या कर रहा हूं। तो आप ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को देखिए और पूरी ईमानदारी से सभी नोट्स बनाते चलिए, तभी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप अच्छा कीजिएगा तो हम लोग को बड़ी खुशी मिलेगी। आपका अच्छा स्कोर आता है, आप सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ते हैं, तो हम लोग बड़ी खुशी होती है कि आप सभी बच्चे अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो सेम वही चीज है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत इजी जवाब है, आप एक बार सुनिएगा तो उसको याद हो जाएगा। एक बार अगर प्रतिबिंब की परिभाषा अगर आपको याद हो जाएगी तो स्वाभाविक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा याद हो जाएगा। बहुत इजी है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा। आप कॉपी कलम लिए हैं, बैठकर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गई है और आप उसको नोट कर लिए हैं। चलिए आप समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत इजी जवाब है। प्रश्न पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इसको भी नोट कर लिया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार समझ में आ गए हैं, आप इसका नोट्स बना लिए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, वीवीआई प्रश्न की ओर। तो वो प्रश्न क्या है मैं आपको इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं और आप वीडियो को छोड़ के मत भागिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। और अभी मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है और साथ ही साथ बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता के जा रहा है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप जरूर अभी ध्यान से देखिए इस बोर्ड पे और स्क्रीन पर आप मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, भागिए नहीं, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप सभी बच्चे अगर इस सीरीज को देख रहे हैं तो पूरे सीरीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वीवीआई प्रश्न है, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इसको लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनेंगे। तो आप जरूर ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, वीवीआई है, इसको नोट कर लीजिएगा, यह आता है एग्जाम में। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, तो याद रखिएगा एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे और बीच में एक उदग्र रेखा खींचेंगे। उसके बाद सभी पॉइंट को एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब तरफ पॉइंट लिखेंगे, फिर आभासी प्रतिबिंब तरफ पॉइंट लिखेंगे। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है तो आप 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा और बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ लेना है सिर्फ, ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आप बोर्ड पर दिख रहा है आपको और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होशियार बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको।
बड़ी बारीकी से, बड़ी शानदार तरीका से कैसे आप याद कर लेंगे। बहुत इजी है, सुन करके अभी आपको याद हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इसका आंसर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखिएगा, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखिएगा और बीच में एक उदग्र रेखा खींचिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब वास्तविक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैं बिना देखे हुए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सब चीज पता है, ठीक है, मुझे याद है सभी चीजें मुझे जानकारी है। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, और बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। इस बात को याद रखिएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी कटान के फलस्वरूप बनता है, या आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया दोनों का। दूसरा पॉइंट क्या है कि वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो हमेशा उल्टा बनता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा, इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो हमेशा उल्टा बनता है, तो वह प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर पूरे वीडियो को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बहुत आसान है, आप सुनते सुनते याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समझ में आ गया। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न कैसे पूछेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा बनता है, तो वह कौन सा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा बनता है, तो वह है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो आपको अंतर भी याद हो गया और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी याद हो गया। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि मैं सभी प्रश्नों की व्याख्या करूंगा, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा, और कैसे लिखना है एग्जाम में यह भी बताऊंगा, और सभी प्रश्नों की यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, और मैंने किया। तो आप ईमानदारी से पढ़िए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब यह प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया। प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए लास्ट पॉइंट है कि इस दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो दर्पण के सामने बनता है, तो आप बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो आशा करते हैं कि आपको अंतर समझ में आ गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सभी अंतर को ध्यान से आप समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत जल्दी लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब इसको जो है आप कैसे याद रखेंगे, तो मैं बारी बारी से मैं सबको बता रहा हूँ। प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है।
एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे, बीच में उदग्ध रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझ में आ गया है और आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि सीरीज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया, अगर आपको लगता है ईमानदारी से कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया, तो जरूर आप ईमानदारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।